ओके, सो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आप सभी को फॉर 2 लाख सब्सक्राइबर्स ऑन दिस चैनल। कुछ इंपॉर्टेंट बातें आज मैं आपसे थोड़ी सी करनी चाहता हूँ इस वीडियो के शुरुआत में। उसके बाद में फिजिक्स के मैं और बहुत सारे PYQs लेकर के आया हूँ। कल के जो फिजिक्स की तुक्का स्ट्रैटेजी की वीडियो थी उस पर आप लोगों का बहुत सपोर्ट आया, इसलिए मुझे भी मोटिवेशन हुई कि आपको मैं फिजिक्स के ऊपर स्पेशली, क्योंकि फिजिक्स में आपको दिक्कत रहती है, एक वीडियो और डेडिकेटेड मैं आपके लिए लेके आऊँ फिजिक्स पे। तो बहुत सारे अच्छे PYQs के ट्रिक्स मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। लेकिन कुछ बात मैं यहाँ पर आज ऐसी करना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स है, बहुत एक बड़ा क्राउड है जो तुक्का स्ट्रैटेजी, तुक्का ट्रिक्स ये सब यूट्यूब पे खोजता रहता है, सीखना चाहता है और फिर वो इवेंचुअली मेरे चैनल तक भी आते हैं। लेकिन मतलब मेरे को लगता है कि इससे सही तरीके से अगर आप फायदा नहीं उठा पाओ तो आपको कुछ खास आपका टाइम वेस्ट ही होने वाला है अगर आप इसका फायदा ना उठा पाओ। क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि अरे सर अगर हम गलत करते हैं तो हमारा तो -5 होता है, -1 तो होता नहीं, आप गलत बता रहे हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट करके दूसरे बच्चों से पूछते रहते हैं कि क्या इससे फायदा होगा, डज इट रियली वर्क। मतलब मेरे को लगता है कि दो टाइप के स्टूडेंट्स हैं। एक टाइप के स्टूडेंट्स वो हैं जिनको ऐसा लगता है कि हाँ यार हम चीजों को देखेंगे, समझेंगे, हमें अच्छा लगता है तो फिर हम अपनी बुद्धि लगाएंगे। दूसरे टाइप ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पहले से जज करके बैठे रहते हैं, उनमें पेशेंस नहीं होता है। मतलब आप सोचो कोई इंसान आपके सामने है, यूट्यूब पे है, आपके फीड में मेरी वीडियोस आ रही है, ठीक है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको मार्क्स बढ़ाने की जरूरत है, तभी आप मेरे वीडियो पे क्लिक कर रहे हो। लेकिन उसके बाद आप एक अपना ही माइंडसेट लेकर के वीडियो देख रहे हो कि तुक्का स्ट्रैटेजी से काम होगा नहीं होगा, ठीक है, रिस्क होता है इसमें, क्या होता है। आप दूसरे बच्चों से पूछ रहे हो वर्क करेगा नहीं करेगा। आपको मैं एक छोटी सी स्टोरी यहां पर बताता हूं। अभी है 2026, ठीक है, 2016 10 साल पहले जब मैं कोटा गया था, ठीक है, वहां पर एक मेरा नीट का जूनियर था, मेरे हॉस्टल का था। और धीरे धीरे जब हमने थोड़ी सी दोस्ती हुई, उसका नाम था नीरज, ठीक है। जब दोस्ती हुई तो उसको समझ आया कि हाँ ये इंसान थोड़ा सा इंटेलिजेंट है। मैं जेई फील्ड में था, वो नीट फील्ड में था और मेरे से वो सजेशंस लेता था। मतलब मैं एज अ ड्रॉपर गया था और वो क्लास 12th में था। तो कहता था कि यार 400 नंबर पे स्कोर अटक जा रहे हैं। पढ़ने में ठीक ठाक था लेकिन थोड़ा सा क्या है, बायोलॉजी ज्यादा फोकस था उसका, जो नीट एस्पिरेंट्स का मेनली होता है। थोड़ा सा स्ट्रेट माइंडेड था, ठीक है। लेकिन फिर धीरे धीरे उसको समझ आया, जब मेरे से बात करता मैं उसको कहता था भाई अटेम्प्ट तो करने पड़ेंगे ना, अगर आपके 400 नंबर आ रहे हैं, 350 आ रहे हैं, अटेम्प्ट तो करना पड़ेगा। तो ऐसे ही एक दिन ना डिस्कशन हो रहा था और एक दो और नीट वाले हॉस्टलमेट्स थे। अटेम्प्ट करने से तो नेगेटिव होता है, क्योंकि मैं अपने कोचिंग में टेस्ट देके आता था, मैं उन्हें बताता था कि इतना क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, इतना मार्क्स मैंने अटेम्प्ट करके बूस्ट किया। तो कहते थे ऐसे थोड़ी होता है। मैंने कहा होता है बिल्कुल, सैंपल स्पेस थोड़ा सा बड़ा होगा तो कर देंगे। मैंने उनको चैलेंज किया, मुझे तुम बायो दे दो, ठीक है, बायो का भी दे दो, क्योंकि मैं तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था, बायो नहीं था। तो मैंने कहा बायो दे दो, उसमें भी मैं तुक्का मार के पॉजिटिव लाके दिखा दूंगा। तो एक्चुअली उन्होंने जो एलन में पढ़ते थे वो, तो उन्होंने मेरे को दिया एक ठो पेपर और उसमें ज्यादा नहीं 15-20 क्वेश्चन के आसपास ही मेरे को दिया। और मैंने उनके सामने ही तुरंत बिना क्वेश्चन, मेरे को कोई आइडिया ही नहीं है मैं क्या करूंगा, बिना क्वेश्चन पढ़े सिर्फ इंट्यूशन बेस देख के जो फील आ रहा है, इंटेलिजेंट गेसिंग के हिसाब से ऑप्शंस देख के, हल्का एक जो इंस्टिंक्ट जो काम करता है उसके बेसिस पे मैंने अटेम्प्ट किया। कुछ +16 नंबर के आसपास मेरे आए थे उसमें उनके सामने, एंड दे वर शॉक्ड। तो उसके बाद में मैंने वो नीरज के साथ में वो स्ट्रैटेजी शेयर करी थी। और फिर मेरा खुद का जेईई मेन का एग्जाम था उस साल, तो मैंने फिर NIT त्रिची सिक्योर किया। मेरे 175 मार्क्स जेईई मेन में आए, जिसमें मैं कई बार कहानी बता चुका हूँ। अच्छा खासा मेजर 40-45 नंबर के आसपास मैंने बूस्ट किया था तुक्का ट्रिक से। और फिर उसका नीट का एग्जाम था और मेरे से सीखता था, समझता था लास्ट मोमेंट में, बट एग्जाम में जाके वो घबरा गया और अप्लाई नहीं किया तुक्का ट्रिक्स को, क्योंकि वहां वो कहीं ना कहीं अपना दिमाग लगा बैठा था। और वो 400 के आसपास ही अटेम्प्ट करके आया। आके जब बताया तो मैंने कहा अरे यार, मेरा मूड खराब हो गया उस दिन। उसने कहा मेरे को डर लग गया था। और ऐसा आपके साथ भी होता होगा, शायद 3 मई के पेपर के पहले आप मेरे वीडियोस देख के गए होंगे, तो आपके साथ ऐसा हुआ होगा, है ना। तो मेरे को थोड़ा सा बुरा लग गया था कि यार इसने मेरी बात नहीं मानी। मानता तो मुझे पता था उसका हो जाता, ठीक है, उस टाइम पे 500 के आसपास जो है चाहिए होता था। अगले साल की बात है, उसके बाद कोई कांटेक्ट नहीं रहा ज्यादा, ठीक है। मेरा तो हो गया, मैं NIT त्रिची चला गया फर्स्ट ईयर में, फिर वो ड्रॉपर बन गया। अगले साल नीट के बाद उसका एग्जाम देते ही मेरे पास फेसबुक पे मैसेज आता है कि मैंने इस बार पूरे 720 अटेम्प्ट किए हैं। और फिर रिजल्ट के बाद आता है कि उसका सिलेक्शन हो गया है MBBS गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर में। क्या मार्क्स आया क्या नहीं आया, अच्छा ही आ गया था, मतलब 500 के ऊपर ही आ गया था जितना मेरे को याद है, राइट। तो ये तो स्टोरी है 10 साल पहले की। उसके बाद 10 साल फास्ट फॉरवर्ड, आज आप आ जाओ, आप इस चैनल पे हो जहां पर 3000 से ज्यादा वीडियोस मैंने अपलोड करे हैं तुक्का ट्रिक्स के। आप इस चैनल पे खड़े हो जहां पर मेरे को ओवर अ डिकेड एक्सपीरियंस हो चुका है स्टूडेंट्स को उनके मार्क्स बूस्ट कराने के अंदर में। आप उस चैनल के अंदर में खड़े हो, देख रहे हो वीडियोस। जो इंसान, ऐसा नहीं कि आप किसी रैंडम चैनल से तुक्का ट्रिक्स सीख रहे हो, आप एक ऐसे इंसान से तुक्का ट्रिक्स सीख रहे हो जिसने अपने एक लाइफ का काफी मेजर पोर्शन
दिया है इसके अंदर में हेल्प करने के लिए स्टूडेंट्स को कि उनके मार्क्स बूस्ट हो सके कम टाइम के अंदर में। अब यहां पर अगर आप अपना माइंडसेट लेकर के आओगे कि अरे तुक्का का कोई कोर्स थोड़ी होता है, तुक्का का भी कोर्स आने लग गया क्या, कोर्स तो 5 साल से आ रहा है, आप आज देख रहे हो, इसमें आपकी गलती है। समझ रहे हो? अगर आपका माइंडसेट ये है कि भाई कोई चीज अगर आपको अच्छे से इंप्रूवमेंट दे रही है तो उसका कोर्स नहीं होना चाहिए, तो ये आपकी माइंडसेट है। मेरे स्टूडेंट्स कोर्स एनरोल भी करते हैं, मार्क्स बूस्ट भी करते हैं। तो वही मैं कह रहा हूं, 2 टाइप के स्टूडेंट्स हैं। एक जो समझते हैं कि हाँ यार 2 लाख सब्सक्राइबर्स इस चैनल पे तुक्का ट्रिक्स पे है, वो कोई भी वीडियो उठा के आप अगर देख लोगे ना, आपको समझ आ जाएगा कि तुक्का ट्रिक्स मेरे काम करते हैं और सारे वीडियोस में मैं ऑफिशियल क्वेश्चंस ही लेता हूं, तो कोई सवाल ही नहीं है काम नहीं करने का। आप देखोगे, समझोगे, आपको समझ में आएगा। दूसरा माइंडसेट ये है कि नहीं, आप अगर अपने पहले से जो आपका माइंडसेट बना हुआ है उस पर अगर आप आओगे तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। तो बेटर है कि आपका जो स्कोर आने वाला है वही आएगा। अगर आप अप्लाई नहीं करोगे कोई फायदा नहीं है। आप में से कितने स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने मेरे तुक्का ट्रिक सीखे होंगे और 50 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन में अप्लाई करके देखा होगा रिजल्ट क्या आता है क्या नहीं आता है? बहुत कम होंगे। जो रियल स्टूडेंट्स हैं वो अपना काम कर रहे हैं। तो इसलिए मेरे को आपसे एक रिक्वेस्ट भी करना था कि जो स्टूडेंट सीरियसली इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, मत ही देखो मेरे वीडियो, कोई दिक्कत नहीं। आपको लगता होगा शायद मैं व्यूज के लिए तुक्का ट्रिक सिखाता हूं, नहीं, मेरे जब व्यूज नहीं आते हैं ना, मैं साल भर तुक्का ट्रिक्स ही सिखाता हूं। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अच्छा, दूसरी इंफॉर्मेशन ये थी कि तुक्का ट्रिक्स का जो हमारा कोर्स है, 2 इंफॉर्मेशन है। एक इंफॉर्मेशन ये है कि मैंने कूपन कोड आपको दिया था, स्पेशल कूपन कोड TTFM 1000 फॉर 100 स्टूडेंट्स दिया था, जिसमें से 40 स्टूडेंट्स कल के वीडियो के बाद एनरोल कर चुके हैं। तो इस पे अब एक्स्ट्रा 1000 ऑफ अगर आपको चाहिए, राइट, एक्स्ट्रा 1000 ऑफ अगर आपको चाहिए तो इस पे 60 स्टूडेंट्स के लिए और एप्लीकेबल है, राइट। दूसरा हमारे पास में ये है कि जो 2 लाख सब्सक्राइबर्स हमारे हुए हैं, ठीक है, एक तो ये कोर्स का डिटेल्स है, मैं आपको बता देता हूँ, इसके डिटेल्स आपको बता देता हूँ कि 100 to 150 मार्क्स आप यहाँ पर बूस्ट कर सकते हो। अगर आप पहली बार आए हो, नहीं पता तो आपको सिंपल से आपको समझा देता हूँ। अगर आप 0 पे हो तो आप 200 प्लस जा सकते हो, अगर आप 360 के आसपास हो तो आप 500 प्लस जा सकते हो, और अगर आप मान लो अच्छे स्टूडेंट हो 540 के आसपास हो तो आप 600 प्लस यहाँ पे जा सकते हो। क्या कवर किया है मैंने? स्ट्रक्चर वाइज आपको सारे ट्रिक्स इसके अंदर में मैंने सिखाए हैं, A to Z जितनी मुझे आती है सारी नॉलेज दी है आपको। PYQs 500 से ज्यादा आप कवर करोगे। 2006 से लेकर के 2026 तक इंक्लूडिंग द 3 मई का पेपर आप इसके अंदर में क्वेश्चंस कवर करोगे, तुक्का ट्रिक सीखोगे। और लास्ट 4 साल जो है, ठीक है, 2026, 25, 24, 23 जो लास्ट 4 साल है ना, उसका फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स आप देखोगे, जिसमें 0 से 200 बिना क्वेश्चंस पढ़े सिर्फ इंटेलिजेंट गेसिंग से कैसे आता है इसका आप डेमोन्स्ट्रेशन देखोगे। तो आप किसी भी रेंज में हो, आपकी एक्यूरेसी जो है, तुक्का एक्यूरेसी 40% की आराम से बन जाएगी। मतलब जितने क्वेश्चंस आप छोड़ रहे हो वहां से आप स्कोर बूस्ट कर सकते हो ये एक्यूरेसी पे, क्योंकि आपका मार्किंग पैटर्न जो है इस एक्यूरेसी पे वो बीट हो जाता है, राइट। इस पे डिटेल मैंने वीडियो बना रखा है, जब आप जाओगे लिंक पे डिटेल्स सारे चेकआउट करोगे। 15 घंटे आपको लगेंगे इस कोर्स को कंप्लीट करने में। अगर आप स्पीड बढ़ा के देखोगे तो 7-8 घंटे में आप इसको कवर कर लोगे। मतलब एक दिन में आप इसको कवर कर सकते हो, चाहे आप किसी भी सिचुएशन में हो, मार्क्स बढ़ना पॉसिबल है। इसी को आप सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दो। काफी सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि भाई फिजिक्स में कितना आ जाएगा। भाई देख लो ना, आप 0 to 200 में कह रहा हूं पूरा, तो फिजिक्स कितना है आपका? 1/4 पोर्शन है, ठीक है। तो 0 से 50, केमिस्ट्री 0 से 50, उस हिसाब से आप डिस्ट्रीब्यूट कर लो। मतलब 0 से आप 50-60 नंबर आराम से फिजिक्स और केमिस्ट्री में पहुंच सकते हो। और अगर आप ऑलरेडी एक डिसेंट रेंज में हो तो आप वहां से थोड़ा इंप्रूवमेंट करोगे, ठीक है, 30 नंबर के आसपास। सपोज कर लो आप 50 नंबर पे हो, ठीक है, तो आप वहां से जो है 80 पहुंच सकते हो, लेट से 90 पहुंच सकते हो, लेट से। इस तरीके से आपका इंप्रूवमेंट होता है। दूसरी इंफॉर्मेशन ये है चैनल मेंबर्स के लिए, जो चैनल को सपोर्ट करते हैं। हमारा जो मॉड्यूल 1 है इस कोर्स का, मॉड्यूल 1 मैंने मेंबर्स के लिए यहाँ पर अपलोड कर दिया यूट्यूब पे ही, ठीक है। तो जो भी चैनल मेंबर्स हैं उनको इसका मॉड्यूल 1 जो है, जो 3 मई के पहले आया था, वो आपको एक्सेसिबल हो जाएगा। उसके लिए चैनल की मेंबरशिप लेनी पड़ती है। अगर आप फुल कोर्स एनरोल नहीं कर पा रहे हो तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, वो आपका 799 का आएगा, ठीक है। मैंने आज कम्युनिटी पोस्ट डाला था, उस पर आप चेक कर लेना। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे, ठीक है। आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बातें भी इग्नोर कर दी होंगी, एंड अच्छा है, ठीक है। जिसको जो लगे, तुक्का स्ट्रैटेजी फॉर फिजिक्स रीनीट, ठीक है, 2026। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखो यहां पर क्या दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को आप देखो, सारे क्वेश्चंस PYQs हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको देख के समझ आएगा कि यहां पर हमारे पास में 1 ओम रेजिस्टेंस है और यहां पर हमारे पास में 1 ओम रेजिस्टेंस है।
अब ये जो है हमारे पास में कहानी, ये 1 ओम के साथ में कुछ चीजें पैरेलल में हैं। अब 1 के साथ में जो भी चीजें पैरेलल में आएगी आप उसको बोल दो x, आप उसको बोल दो x, ठीक है। तो 1 के साथ में अगर x पैरेलल है तो ये क्या आएगा, 1 से छोटा आएगा, है ना। पैरेलल में इक्विवेलेंट छोटा आता है, तो इसकी जो इक्विवेलेंट वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी लेस देन 1। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आएगा 1 से छोटा आएगा। तो अब ये क्या है, सीरीज में होगा 1 1 और समथिंग लेस देन 1, तो कुल मिला के वैल्यू 2 से 3 के बीच में आएगी। समझ में आ रहा है आपको? 1 समथिंग लेस देन 1 और 1, तो 2 पॉइंट समथिंग आंसर होगा। अब 2 पॉइंट समथिंग आंसर कौन सा ऑप्शन में, आप देखो आपका ऑप्शन 1 2 है, वो नहीं होगा। ऑप्शन 2 आपका 2 पॉइंट समथिंग है, ऑप्शन 3 आपका 2 पॉइंट समथिंग है, और ऑप्शन 4 आपका 3 से भी बड़ा है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, यहां पर ऑप्शन 2 या फिर 3 में से आप तुक्का लगा सकते हो। क्या आपको बात समझ में आ रही है? यस और नो? करेक्ट आंसर अपने को दिया ऑप्शन 3। तो यहां पर क्या हो गया, हमारा 50% का तुक्का एक्यूरेसी बन गया। 50% का हमारा यहाँ पे क्या हुआ, तुक्का एक्यूरेसी बना है। मैं आपको एवरेज 40% बना के दिखाता हूँ, सिखाता हूँ, आप बहुत इजीली बना सकते हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन, तुक्का स्ट्रेटेजी क्या है ना, स्पेसिफिक होती है, क्वेश्चन स्पेसिफिक होती है। ऐसा नहीं होता कि आपको मैं कुछ जनरल तुक्का ट्रिक्स दे दूं 10-15 ठो और वही आपका अप्लाई हो जाए, ऐसा नहीं होता। तुक्का स्ट्रेटेजी बहुत स्पेसिफिक होती है। तो इस क्वेश्चन में ये लूप होल था कि हमको दिखा कि भाई 1 है, यहाँ पर जो आएगा ये 1 से छोटा आएगा, ठीक है। तो कुल मिला के 2 पॉइंट समथिंग आंसर होगा, उस हिसाब से हमने गेस वर्क किया। क्वेश्चन नंबर 2 को आप देखो, इसमें क्या है, इसमें आप देखोगे कि भाई आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो आसानी से। आपका यहां पर जो सिस्टम है, नेट जो है, तीनों को आप अगर ले लोगे तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ है। आप देखो नेट फोर्स आपका क्या है, ऊपर की तरफ है, राइट। नेट फोर्स आपका ऊपर की तरफ है, राइट। देख के समझ आ रहा है, ठीक है। आप अगर जो है ग्रेविटी का कंपोनेंट भी ले लोगे तब भी वो ऊपर की तरफ ही आएगा। तो नेट फोर्स आपको समझ आ जाएगा ऊपर की तरफ है। थोड़ा सा आपको देख के फील आ जाएगा कि 60 काफी बड़ा है 18 से, है ना। तो आप ये इंट्यूशन लगा सकते हो कि ये ऊपर की तरफ जाने वाला है। अब अगर ये ऊपर की तरफ जाने वाला है तो अगर आप 1 kg को अलग से देख लो तो 1 kg में ऊपर से 18 आ रहा है, तो नीचे से क्या होगा, 18 से बड़ा होगा, है ना। ये आपको फील आ जाएगा कि भाई 18 से बड़ा होने की पॉसिबिलिटी, क्योंकि नेट ऊपर की तरफ जाएगा। तो आप कह सकते हो कि भाई ऑप्शन 25 और ऑप्शन 39 जो है ना, इसमें से आंसर हो सकता है। ऑप्शन 3 जो है 6, ठीक है। आप सोचो कि भाई यहां से 18 आ रहा है और फिर यहां से 6 जाएगा, ठीक है। तो नेट फोर्स फिर नीचे की तरफ हो गया ना, ग्रेविटी भी नीचे की तरफ है, तो 18 से बड़ा फोर्स लगेगा, तभी ये चीज पॉसिबल है। क्योंकि पूरा सिस्टम ऊपर की तरफ अगर जाएगा तो फिर इसको भी ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, 1 kg को अलग से। तो हम यहाँ पर गेस वर्क कर सकते हैं कि भाई जो नॉर्मल होगा ना, जो 1 kg और 2 kg के बीच में लग रहा है, तो 1 kg पे लगेगा, वो 18 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब 18 से बड़े 2 ऑप्शन है, 25 और 39, उनमें से आप गेस कर लो 1 और 2 में से, 1 और 2 में से आप गेस कर लो। अगेन आपकी क्या है, 50% यहाँ पे तुक्का एक्यूरेसी है। करेक्ट आंसर इसका दिया ऑप्शन 1, क्वेश्चन स्पेसिफिक तुक्का ट्रिक्स। फिर आप देखो क्वेश्चन नंबर 3 को, ठीक है। मान लो आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं आता, आप कहो कि यार मुझे तो नहीं पता कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का क्या होता है क्या नहीं होता है, बट आपको इतना तो पता है कि या तो इसका वैल्यू 5 को पुट करने से आएगा, या डिफरेंशिएट करने से आएगा, या इंटीग्रेट करने से आएगा। क्या आपको इतना समझ आ रहा है कि भाई ये जो हमारे पास में एक्सप्रेशन दिया है पूरा का पूरा, या तो इसमें डायरेक्टली आप 5 पुट करोगे, या तो आप डिफरेंशिएट करके फिर 5 पुट करोगे, या तो आप इंटीग्रेट करके फिर 5 पुट करोगे। इन 3 में से ही आंसर आने वाला है। आप तीनों करके देख लो, आपको नॉलेज नहीं है, आप तीनों करके देख लो। तो जब आप करोगे तो वहां पर आपके ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे। तीनों में आप देख लो क्या वैल्यूज आ रही है, आपको समझ आ जाएगा। ऑप्शंस में जो वैल्यूज नहीं है तो उसको आप एलिमिनेट कर दोगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप डायरेक्टली 5 पुट करते हो, सपोज आप डायरेक्टली 5 पुट करोगे तो 2 इंटू 5 का क्यूब प्लस 4 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 प्लस 5। आप देखो ये वैल्यू कहीं ऑप्शंस में है, ठीक है। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 इंटू 2 आ रहा है आपका 250, ठीक है। और इस सबको ऐड करोगे आपका काफी बड़ा आएगा, ऐसा कोई ऑप्शन में है ही नहीं। इसका मतलब डायरेक्टली 5 पुट करने से आंसर नहीं आएगा। एक बार डिफरेंशिएट करके देख लो, डिफरेंशिएट करोगे तो आपका आएगा 60 स्क्वायर प्लस 8t प्लस 2। यहां पर आप 5 पुट करके देखो तो 5 5 जा 25 इंटू 6 आपका हो जाएगा 150, और यहां पर आप डालोगे 8 5 जा 40, और यहां पर 2 है तो 150 40 और 2 192 आ जाएगा। 192 ऑप्शन में है तो इसको आप मार्क कर सकते हो ऑप्शन 4। नॉलेज की कहां जरूरत है, 4 नंबर आपको यहां पे मिल गए। होना तो इनमें से ही है ना, तीनों करके देख लो। क्लियर है, क्वेश्चन छोड़ने से तो बेटर है ना, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग लूप होल आपको लगाना पड़ेगा। अब जैसे इस क्वेश्चन को आप देखो, क्वेश्चन नंबर 4 को, इसमें मान लो आप फॉर्मूला भूल गए कि भाई हमारे पास में 2 वायर है, इस तरीके से दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है। आपको फॉर्मूला याद नहीं है कि भाई इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। आप एटलीस्ट डायरेक्शन तो देख सकते हो,
डायरेक्शन देखना आसान है हमारे पास में। मान लो कि भाई करंट I1 है इधर और करंट I2 है इधर। अब I1 के वजह से I2 पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगा, तो इधर अंदर गया। अब क्या करना है आपको, राइट हैंड से ही आपको L क्रॉस B करना है आपको, है ना। अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द प्लेन, तो L क्रॉस B करोगे तो फोर्स आएगा इस तरफ। अब इसके वजह से आप इधर देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है ना। तो ये हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आया। अब आप इस पे फोर्स देख लो, L क्रॉस B आपका जो है इस तरफ फोर्स आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, दोनों अट्रैक्ट कर रहा है। अट्रैक्ट कर रहा है तो अट्रैक्ट वाले ऑप्शंस को आप गेस करो, ठीक है। तो अट्रैक्ट वाले कौन से ऑप्शंस है, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3, उसमें से आपको गेस वर्क करना है। 50% आपकी यहाँ पे तुक्का एक्यूरेसी होगी। क्वेश्चंस आपको छोड़ने नहीं है, अलग अलग टाइप से लूपहोल खोज के आपको मार्क करना है। ऑप्शन जो करेक्ट दिया इसका दिया ऑप्शन 3। क्या आपको यहां पर बात समझ में आ रही है, यस और नो, यस और नो। फिर आप देखो क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आप कैसे कर सकते हो बिना सॉल्व किए गेस वर्क। आप देखो यहां पर जो वेवलेंथ है, सबसे छोटा वेवलेंथ होगा तो एनर्जी डिफरेंस सबसे ज्यादा आनी पड़ेगी, है ना। हमको पता है कि भाई एनर्जी और वेवलेंथ जो है वो उल्टा है ना। तो आप देखो एनर्जी सबसे ज्यादा कहां पर है, ऑप्शन डी में, क्योंकि 6 से 2 का ट्रांजिशन है। ट्रांजिशन में गैपिंग सबसे ज्यादा है, 6 से 2 का ट्रांजिशन है, तो एनर्जी की गैपिंग सबसे ज्यादा होगी ऑप्शन डी में। तो उसके लिए वेवलेंथ सबसे कम आएगा, तो उसके लिए वेवलेंथ सबसे कम कौन सा है, ऑप्शन 1 410.2। तो डी की मैचिंग 1 के साथ होगी, डी की मैचिंग 1 के साथ एक ही ऑप्शन है ऑप्शन 4। तो आप ऑप्शन 4 को तुक्का लगा दो, 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है। अब आप इस क्वेश्चन को देखो, यहां पर आपको समझ में आ रहा है कि भाई कहीं ना कहीं स्लोप से रिलेटेड है। आपको नॉलेज नहीं है, थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है, फिर भी आप ये कह सकते हो ना कि भाई स्लोप पे डिपेंड कर रहा है कहीं ना कहीं इसका आंसर। ये आपको देख के समझ आ जाएगा। तो स्लोप आपको दिख रहा है कि भाई P1 P2 P3 इसी ऑर्डर में स्लोप है, तो या तो P1 P2 P3 होगा या तो P3 P2 P1 होगा। इन दोनों में से ही आंसर होगा, या तो P1 P2 P3 ऑप्शन 2 या तो P3 P2 P1 ऑप्शन 3। 2 या फिर 3 में से ही आंसर होगा। ये आपको समझ में आ रहा है, बिना क्वेश्चन पढ़े आपको समझ आ रहा है कि भाई कहीं ना कहीं स्लोप पे इसका आंसर डिपेंड करेगा। तो आपको इन दोनों में से गेस करना है। करेक्ट आंसर अपने को दिया ऑप्शन 2। अगेन आपका क्या है, 50% का यहां पे तुक्का एक्यूरेसी है। क्लियर हो गया। फिर आप देखो क्वेश्चन नंबर 7 को, इसमें आप कैसे गेस कर सकते हो। इसमें आप देखोगे कि भाई हमारे पास में क्या है ना, क्वेश्चन में कह रहा है ड्रॉप किया है, स्फेरिकल बॉल इज ड्रॉप्ड। अब अगर ड्रॉप करेंगे तो इनिशियल स्पीड तो 0 आनी चाहिए ना। तो इनिशियल स्पीड 0 वाले कौन कौन से ऑप्शन है, एक तो ए वाला है और एक बी वाला है, जिसमें ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है ग्राफ, है ना। हमारे पास में क्या हो रहा है कि भाई ओरिजिन से जो स्टार्ट हो रहा है कि भाई v को हमको 0 लेना पड़ेगा ना, ड्रॉप किया तो t = 0 पे। तो यहां से स्टार्ट होने वाला क्या है, एक तो a है और एक तो b है। अब a और b में से कौन से आंसर होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, b की ज्यादा है। क्यों, क्योंकि a स्ट्रेट लाइन है और b c d कर्व है। 3 ऑप्शन कर्व के हैं, एक ऑप्शन स्ट्रेट लाइन का है, तो कर्व में आंसर होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो आप a के बदले b को गेस वर्क करो, वही आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 4 नंबर आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगे, ठीक है। अब एक मेरा फेवरेट क्वेश्चन, ये मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस में से है, ठीक है। इसको आप अगर देखोगे आपको मजा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को, इसमें आप क्या करो ना, जैसे आप R2 और R3 को सेम ले लो, R2 R3 को सेम ले लो, आप ले लो 5 और R1 को आप अपने मन से ले लो, कुछ भी ले लो, आप 10 ले लो, ठीक है, अपने मन से। तो इसका मतलब क्या है कि भाई यहां से करंट आ रहा है ना, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जो करंट आ रहा है, अगर R2 और R3 दोनों सेम हो गया तो करंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो जो हमारा I1 है वो ये दोनों में I1/2 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो जो रेशियो आएगा ना I3/I1 का, दैट विल बी हाफ, क्योंकि आधा यहां चला जाएगा आधा यहां चला जाएगा, रेजिस्टेंस इक्वल है तो रेशियो हाफ आएगा। अब आप ऑप्शंस में देखो कौन आपको रेशियो हाफ दे रहा है। ऑप्शन 1 में आप देखोगे R2/R1 + R3, R2/R1 + R3 आपको देगा 1/3, ये एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन बी में आप देखो, आपको दिया R1/R2 + R3, R1/R2 + R3, ये आपका 1 आ रहा है, ये भी आपका एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन सी में आप देखो R2/R2 + R3, R2/R2 + R3, ये आपका हाफ आ जाएगा, ये करेक्ट आंसर होगा। और ऑप्शन डी को आप अगर देखो तो आपका दिया है R1/R1 + R2, मतलब कि ये भी आपका 2/3 कुछ आ रहा है, ठीक है। तो ये भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा, 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 4 नंबर आपको यहां पे मिल जाएंगे। तो हमने यहां पर क्या करा, वैल्यूज अज्यूम कर लिया, क्योंकि ये जनरल क्वेश्चन था, जनरल सारी चीजें थी, तो हम R2 R3 R1 अपने मन से अज्यूम कर लिए
और जानबूझ के हमने R2 R3 को सेम अज्यूम किया ताकि हमको करंट का डिस्ट्रीब्यूशन पता चल जाए और वही वैल्यूज को हम ऑप्शंस में पुट करके मैच कर लेंगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो ये है नेक्स्ट लेवल तुक्का ट्रिक्स। मतलब आप यूट्यूब पे एक चैनल ऐसा खोज के दिखा दो जो आपको जेन्युइन तरीके से तुक्का ट्रिक्स सिखा रहे हो ऑफिशियल पीवाईक्यूज के अंदर में, सारे सब्जेक्ट्स के अंदर में। जब आप कोर्स में जाओगे तो आपके सामने है रास्ता, ठीक है। तीनों सब्जेक्ट्स कवर किए हैं, लास्ट 20 साल के पीवाईक्यूज कवर करे हैं, फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स दिखाया है, सब कुछ विद प्रूफ विद डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया है। आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं किसी नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो में। थैंक यू सो मच।